एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 387। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, इस आईने के पर्दे में आईना साज है, हर बंदे के लिबास में बंदा नवाज है। वो खाके आस्ता है तेरी खाके आस्ता, जिस पर जबीने शौक के सजदों को नाज है। जाहिद को अपने जोहदो इबादत पे है गरूर, मुझको तेरे कर्म तेरी रहमत पे नाज है। मेरी बंदगी तेरी दीद है ये बकायदा हरम नहीं, मेरा एक नज़र तुझे देखना बाखुदा नमाज से कम नहीं। दरबार के सेवक बैरागी जी दोपहर 1 बजे की आराधना में उन्होंने देखा कि सामने पीले रंग का प्रकाश था। उस प्रकाश में एक नीला और एक सफेद प्रकाश ठहर रहा था। उसके बाद पितृ अमावस्या को गया जी में शोभा यात्रा निकल रही थी। आकाशचारी देवता गुरु महाराज की सवारी के आगे झूमते हुए जा रहे थे। फिर यात्रा की समाप्ति के बाद जैसे ही विष्णु जी के मंदिर में प्रार्थना पढ़ी तो उसने देखा कि आकाश में देवता आकर सतपुरुष को नमन कर रहे थे। उसके बाद लाल रंग का प्रकाश आया, उसमें ओम दिखाई दिया। उसके बाद उनके पास एक सितारा आया। सितारों के बाद अपने सूक्ष्म शरीर से अनेक मंडलों को पार करते हुए प्रकाश मंडल में जाकर ठहर गए। वहां पर ज्योत जल रही थी। उन्होंने जो ऊपर की तरफ को देखा, एक अजीब और शांति का प्रकाश था। उसने उस प्रकाश में जाने के लिए सतगुरु की आज्ञा ली। सतगुरु वहां प्रकट हो गए। उनके सूक्ष्म शरीर को लेकर उस प्रकाश में पहुंचे। वहां भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। फिर वह एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र का बोलकर सुमरन करने लगे। देखा कि हनुमान जी आ रहे हैं। उन्होंने आकर कहा कि 9 बज चुके हैं, अब आप 9 बजे की आराधना करो। अपनी घड़ी में जब समय देखा तो ठीक 9 बज रहे थे। उसके बाद फिर वे शिवलोक में गए और दूसरे देवता भी वहां थे। देवताओं ने इन्हें प्रसाद दिया। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि सभी देवता और ऋषि मुनि पार ब्रह्म की अखंड धुन में लौलीन हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना करता है, सतपुरुषों की दृष्टि में वह पशु ही है। वही रास्ते वही मंजिलें, वही आफतें वही मुश्किलें, सब हैं अपने अपने मुकाम पे, बस कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।